गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज अपन एक्सरसाइज 1.2 का जो सबसे यानी चैप्टर 1 परिमेय संख्या का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपना है सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट √2 √3 √5 इज ए इरेशनल नंबर। यानी अपने सिद्ध करना है कि √2 √3 √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे अपन? तो आपका जो एक्सरसाइज है ना 1.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो √5 है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है √2 √3 और √5 में से किसी भी नंबर को प्रूव दैट करवा सकता है आपसे। है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आएगा तो 3 मार्क्स का आपका आएगा। तो इसको शुरुआत करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे सिद्ध करना है कि आपकी जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो आपका जो √5 है इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो परिमेय संख्या होती है बेटा, तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है डिफाइन है कि जो संख्या वह संख्या जिसको अपन P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकें, लेकिन B की वैल्यू है ना आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। B की वैल्यू जीरो नहीं हो तो वह एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने क्या किया, इस √5 को स्टार्टिंग में मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर माना तो हमने इसके बराबर में यानी इसके इक्वल में √5 के इक्वल में हमने लिख दिया A/B यानी A/B की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो A और आपका B है ये एक इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, जो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या है आपकी सहभाज्य संख्या। अब आप नोट करेंगे कि सहभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य संख्या क्या है, जो ये दोनों आपकी संख्याएं हैं इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो A से भी डिविजिबल हो और B से भी डिविजिबल हो। अगर ऐसा होता है तो वह सहभाज्य संख्या नहीं है। ये हमने एक कल्पना कर ली है, यानी मान लिया है कि यह दोनों आपकी A और B सहभाज्य संख्या है, यानी इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इसको स्टार्टिंग करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड है LHS लेफ्ट हैंड साइड है ना और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है √5 और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है बेटा A/B। तो इन दोनों पक्षों का यानी लेफ्ट वाले पक्ष का और राइट वाले पक्ष का अपन क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर, यानी A का भी स्क्वायर होगा आपका B का भी स्क्वायर होगा। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन सोल्व करेंगे। तो ये √5 का स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर करने पर अपने पास क्या आएगा 5 आएगा। इसको अपन 5/1 की फॉर्म में लिख देंगे इज इक्वल टू अपने पास आएगा A²/B²। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 क्या होगा आपके B² से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास आ जाएगा 5B²। A² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा A²। अब ये 5 है ना आपका मल्टीप्लाई में है B² के साथ, तो अगर इसका एक्सचेंज करते हैं तो ये आपके A² के अपॉन में आ जाएगा इस टाइप में। और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि देखो A² है ना आपका 5 से क्या हुआ डिविजिबल हुआ,
यानी ए स्क्वायर में 5 का भाग लगा तो अपना आया बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर आया तभी, क्यों आया भाई ये बी स्क्वायर तभी आया है आपके ए स्क्वायर में 5 का भाग लगा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि जो अपना ए स्क्वायर है ना वो 5 से क्या है, विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। तो आप समझना इसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ये जिसका ही स्क्वायर विभाज्य है तो वो नंबर भी क्या होगा, उस 5 से विभाज्य होगा। यानी ए भी आपका क्या होगा, अब 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि आपके जो ए लिया था ना हमने, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब आगे अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं, इस ए को है ना हम क्या मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं। अब आप नोट करोगे कि इसको 5c क्यों माना आपने, तो 5c इसलिए मानेंगे कि जब अपने को √5 शो करवाए, यानी अपने को √5 को सिद्ध करवा रहा है, प्रूव करवा रहा है, तो अपन 5c लिखेंगे। अगर √3 को शो करा रहा है तो अपन यहाँ पे 3c लिखेंगे। अगर √2 को शो करा रहा है तो अपन यहाँ पर √2 की जगह क्या लिखेंगे, 5c की जगह 2c लिख देंगे। अब ये आपने किया। अब अपने पास जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट है, उसमें ये जो a का मान है ना, हमने 5c माना है, वो रख देंगे। तो हमने क्या किया, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आप राइट कर सकते हो कि a का मान है ना, हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। अब हमने रखा तो देखिए ये अपने पास क्या था, बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ गया आपका। और यहाँ पर जो a था ना, वो a की जगह अपन क्या लिखेंगे, 5c। तो 5c का स्क्वायर क्यों किया भाई, क्योंकि यहाँ पर है ना अपने समीकरण में a का स्क्वायर था, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर, और इसके अपोन में क्या था, 5, तो 5 लिख देंगे। अब आगे चलेंगे। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा अपोन वाला, c का c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से अपन 5 को कैंसिल करेंगे, 25 में डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा। तो अपने पास क्या मिला, देखो बी स्क्वायर इधर लेफ्ट वाला, राइट में क्या आ गया अपने पास, 5c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर है ना, इस बी स्क्वायर के क्या चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यानी अपने पास इधर आ गया c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन 5। अब बी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया ये, तो यहाँ पर यही सिद्ध हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिद्ध हुआ था कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, बी स्क्वायर में भी आपका 5 का भाग जा रहा है, तभी तो आपका c स्क्वायर आया है। अब हमने पता लगाया कि यहाँ पर है ना बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर आपका क्या है, 5 से विभाज्य है, तो बी भी क्या होगा आपका 5 से विभाज्य होगा, बी भी आपका 5 से विभाज्य होगा। अब हमने कल्पना की थी कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर हमें पता लगा कि देखो a भी 5 से विभाज्य हो रहा है और b भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सहभाज्य संख्या मानी थी वो सहभाज्य संख्या आपकी नहीं है। अब आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें a और b का 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि a और b का 5 एक कॉमन फैक्टर है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो हमने जो कल्पना की थी, हमने क्या कल्पना की थी कि यह एक परिमेय संख्या है, तो अतः हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। गलत इसलिए हुई क्योंकि a और b का आपका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है, तो कल्पना गलत हो गई। तो हमने जो परिमेय संख्या मानी थी वो क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर क्या होगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें 2 लाइन लिखनी है आपको। सबसे पहले ये लिखना है कि a और b 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हमने इसको इतना कर देंगे, अपने को इसका इतना सॉल्यूशन कर देंगे तो अपने को है ना 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपके 3 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 3 का ही आएगा। ये पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का है, तो इसमें 3 का ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है। अब मैंने बताया कि आपके है ना √2, √3, √5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर आपके √2 आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे √2 राइट करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ √2 करना है, और इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। यहाँ 5 का वर्ग हो रहा है, और यहाँ पर क्या मानोगे, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप √2 ले रहे हो तो a = क्या मानोगे, 2c, क्या मानोगे, 2c मानोगे, और 2c मानोगे तो यहाँ पे 2c का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4c² आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2c², और अपॉन में 5 की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना है, √3 लेते हो आप तो √3 में यहाँ पे √3 लोगे तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 3c आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3c, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा आपका, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और बस केवल कुछ चेंज नहीं करना आपको, चेंज क्या करना है, √2 दे तो 5 की जगह 2 लिखना है, अगर √3 आ जाए तो 5 की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है, और सेम डिट्टो वर्क आपको कंप्लीट करना है। एक बार अच्छे से समझ में आ गया और आपने कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होगी। और इस प्रकार से ये लाइन आप जैसे 3 का कर रहे हो तो यहाँ क्या लिखना है आपको, a और b का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमने जो कल्पना की थी वह गलत है, इसलिए √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ √5 आ रहा है तो फिर √3 राइट कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी, ये सवाल कैलकुलेट करना आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, आगे ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।